सो स्टूडेंट्स, अब मैं बेटा एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ और रिविजिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिविजिटिंग क्यों? क्योंकि 9th क्लास में बहुत अच्छे से आपको इसका कंसेप्ट बताया जाता है। हम उस कंसेप्ट को एक बार फिर आपको एक फ्लैशबैक करवा देते हैं, रिकैप करवा देते हैं। ओके, सो आपको क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले ये छोटा सा जो रिवीजन है ये ज़रूरी है। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन बेटा आपको पता है दो टाइप का आपका डेसिमल एक्सपेंशन, बेसिकली 3 टाइप का जाता है, लेकिन पहले 2 टाइप हैं। एक जाता है बेटा टर्मिनेटिंग और एक जाता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट डिवीजन हो जाती है। टर्मिनेटिंग का मतलब है पूरी डिवीजन हो जाएगी और रिमाइंडर आपका 100% जीरो आएगा। और इसमें जो रिमाइंडर है बेटा कभी भी जीरो नहीं आता। कैसे नहीं आता और इसमें कैसे आता है वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। लेकिन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती हैं। एक तो आता है बेटा रिकरिंग, पढ़ेंगे कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को हम जो है बेटा रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। और दूसरा आता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग जो कि होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो रिपीट करेगी, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं करेगी। अच्छा, पहले टर्मिनेटिंग में जिसमें कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका कुछ 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 1/4, सीधी सी बात है, जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो सभी को पता है 0.25 आएगा बेटा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर बचा, 1 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगी, 4 5 ज़ा 20। तो रिमाइंडर आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, मैंने कहा था रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगी दे आर नोन एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, जिसमें कि रिपीटिंग होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, एक तो रिपीट होगा एक रिपीट नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल है बेटा जैसे कि 9/11। ओके, 9 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, सिमिलरली ऐसे डिवाइड करेंगे तो 0.818181 ये बेटा हमेशा ऐसे ही क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 बार। तो जो भी कोई भी संख्या जो रिपीट करती है उस पर हम बार लगा लेते हैं। ओके, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो 0.818181 आता जाएगा और कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। इसी को आप बोल देंगे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, उसके बाद बेटा इसमें जो आपका नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, एक तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और संख्या नंबर जो है कभी भी रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पाई की बेटा 3.14 एंड आगे काफ़ी आगे तक इसकी संख्या चली जाती है, लेकिन कभी रिपीट नहीं होगी। या फिर इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 2.015 फिर 0015 फिर 00015। अब आप ये मत कहना सर 15 रिपीट हो रहा है, बेटा उससे पहले देखो 015 फिर 0015 फिर 00015। ओके, एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे हमारे, वो नॉन रिपीटिंग में आ जाते हैं। और ये जो 3 डॉट का मतलब मैंने बताया था कल भी, इलिप्स होता है, ये पूरा आपका दिखाता है कि नंबर डजंट एंड, कि नंबर का कोई एंड नहीं है, वो आपका आगे तक बढ़ता जा रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें मैं आपको रैशनल और इरेशनल क्लियर कर देता हूँ कि जिन भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगी और टर्मिनेटिंग होगी और साथ में रिपीटिंग भी होगी, ठीक है बेटा, तो वो होंगे आपके रैशनल नंबर। तो यहाँ पे
अगर मैं बात करूं कि रैशनल नंबर्स, बेटा ये नोट में लिख लेना, नोट में आप इस बात को लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स हैव आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कि रैशनल नंबर की या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, बिकॉज हमें पता है कि रैशनल नंबर मैंने बताया था आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिसका रिमाइंडर 0 आया टर्मिनेटिंग का, इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जरा 1/4 है तो पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। और रिपीटिंग में भी बेशक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, साथ में बेटा ये देखो ना 9/11 है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन क्या पाई को या ऐसे इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं कर सकते। अब ये मत कहना कि सर पाई है मैं 22/7 लिख दूंगा, मैंने पहले ही क्लियर किया था कि 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। 22/7 और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं है। तो उस गलत फहमी से अलग रहना बेटा कि पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये बेटा अप्रोक्स का साइन है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ओके, जब मैंने रैशनल और रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था। प्लीज़ आप अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे आप रिविजिट कीजिए, वीडियो देखिए। ओके, तो रियल रैशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन नंबर्स को रिपीटिंग वालों को भी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वालों को और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं इर्रेशनल नंबर्स का, इर्रेशनल numbers have non-terminating non-repeating decimal expansion। ओके, होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। जो रैशनल नंबर है उनका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकते। जब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते, कौन? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसीलिए वो इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सो नोट इट डाउन। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब एक्सरसाइज 1.4 पे फाइनली हम मूव ऑन कर गए हैं। तो इसमें क्या है बेटा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करके नहीं देखना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 1/4 है 0.25 आया तो आप उसको आप लॉन्ग डिवीजन करने लगे, नहीं वो नहीं करना। तो वो किए बिना ये बताना है कि किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। होप कि आपको ये क्लियर है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। ओके, कुछ बेटा मैंने पार्ट्स लिए हैं आप ही के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब मैंने सीरियल वाइज नहीं लिखे, कुछ मैंने पार्ट्स पिकअप किए हैं, ये 5 से 6 पार्ट्स हैं। ओके, लेकिन ये पार्ट्स प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि भाई कोई एक नंबर है, मैंने लिखा है लेट पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर हमने लेट किया है पी बाई क्यू को, तो इस पी बाई क्यू का देन इट वुड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा? उसके लिए बेटा कंडीशन है इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। ये बेटा ध्यान रखना कि भाई क्यू यानी कि डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। अगर डेनोमिनेटर का जो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो किस फॉर्म का आ जाए, 2m 5n, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए, या फिर 2m यानी कि सिर्फ 2 अकेला 2 की फॉर्म में हो, या फिर 5n या फिर अकेला 5 की फॉर्म में हो। वेयर
m and n आर होल नंबर्स, m और n होल नंबर्स है। आपको भी पता है किसी भी नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव हम कभी भी नहीं लेते। जब नेगेटिव नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है या तो जीरो होगी या जीरो से ज़्यादा होगी, यानी कि होल नंबर्स, यानी कि पावर क्या है, जीरो या जीरो से ज़्यादा। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आते हैं बेटा, तो मैंने कहा कि ये बेटा बस आप जो डेनोमिनेटर है ये चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर पहले भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये चीज़ दे रखी है, मैंने एडिशनली आपको ये और लिखा है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये तीनों कंडीशन पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोसीड करवाता हूँ, ठीक है बेटा। आइए जरा अब हम चेक करेंगे ये जो हमें जितने भी रैशनल नंबर्स दे रखे हैं। देखिए रैशनल नंबर होगा तभी तो आपका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो उसने यही कहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, अब लॉन्ग डिवीजन करके देखना होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो लॉन्ग डिवीजन किए बिना बताना है। तो देखिए बेटा 13 बाई, अब 3125 है, इसका सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ये मैंने लिखा है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, 5 से करेंगे बेटा तो आ जाएगा 625, फिर 6 से फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 एंड फिर 5 से करेंगे 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 5। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हुई होगी। और अभी मैंने बताया था, अब आप बताइए मुझे क्या ये कभी भी टर्मिनेट करेगा? हाँ जी, ये टर्मिनेट करेगा, क्योंकि बेटा इसकी जो फॉर्म है आप देखिए 5 रेज़ टू द पावर 5 ये किससे मैच कर रही है, 5 रेज़ टू द पावर n से मैच कर रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 के ही फैक्टर्स हैं तो वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है, तो हम लिखेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 3 कंडीशन लिखे, एक वेरीफाई हो गई। उसके बाद 17/8, तो 17/8, 8 के बेटा फैक्टर लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आएगा बेटा 17/2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 को आप मैच करेंगे 2 रेज़ टू द पावर m से। बेटा m ही n का क्या मतलब है कि यानी कि 2 की कुछ भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 या 0 भी हो, ओके। तो 17/2 रेज़ टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये कंडीशन को मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका भी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ओके। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बेटा? टर्मिनेटिंग, t मतलब टर्मिनेटिंग। उसके बाद 15/1600। अब इस क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि बेटा स्टार डाल लेना इस पे कि कई बार जो नंबर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल आउट। जैसे कि आप ऊपर नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है बेटा ये कैंसिल होंगे 5 से। 5 3 ज़ा 15 और ये आएगा बेटा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0, ओके। ये आएगा बेटा 320, ओके। तो ये आ गया 3/320। अब देखिए अगर आप इसके डायरेक्ट फैक्टर बनाते तो कुछ और बात होती शायद, लेकिन अब आप फैक्टर किसके बनाएंगे? 320 के, ना कि 1600 के। तो 320 के फैक्टर्स बहुत इजीली आप जनरेट कर सकते हो। 2 से करेंगे 160, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करने वाले हैं 10, फिर 2 से 5 एंड 5 से करेंगे तो ये। तो बेटा आप क्लियरली देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 6 आ गई मल्टीप्लाइड बाय 5, एक ही बार है तो 5 रेज़ टू द पावर 1, ओके। तो आपको क्या लगता है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो हम कहेंगे डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये जो मैंने 3 कंडीशन लिख रखे हैं बेटा ये टर्मिनेटिंग के लिए है, और अगर ये कंडीशन नहीं आती इनमें से कोई भी तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो ये कंडीशन बेटा किससे मैच करती है? 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n, यानी कि कंडीशन नंबर 1 से। तो हम कहेंगे इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
होगा। तो मैंने तीनों कंडीशन आपको वेरीफाई करवा दी हैं कि डेनोमिनेटर में या तो सिर्फ 5 के फैक्टर हों, या फिर 2 के फैक्टर हों, या फिर 2 और 5 दोनों के हों। अब आप कहेंगे सर अगर 2 और 5 के दोनों के हों उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाए, नो, डेफिनेटली नो। मैंने कहा इन तीन ही कंडीशन पे बात करेंगे, कोई चौथी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो वहां पे कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, ओके। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करोगे 129/2^2, 5^7, 7^3, तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर 3 देख रहे हो, और ये फैक्टर आते ही मेरा आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि बेटा ये 2^m या 5^n की फॉर्म नहीं है, या फिर इन दोनों में से कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये आगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। होप सो कि ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। 77/210, जैसे कि मैंने इसमें कैंसिल आउट किया था तो शायद इसमें भी कैंसिल आउट होगा। 7 1 7, 7 1 7, 7 3 और ये आ गया 0, तो ये आ गया बेटा 11/30। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 11/30 के जो फैक्टर बनाएंगे तो बेटा बनेंगे 2 × 3 × 5। तो ये भी आपका देखिए 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा 3 का भी फैक्टर आ गया। सो व्हाट कैन आई से, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, लास्ट 29 बाय बेटा 343 के फैक्टर बनेंगे 7 × 7 × 7, यानी कि 29/7^3। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 7 ही अकेला है, 2 और 5 तो है नहीं, तो ये भी बेटा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने आपके 6 पार्ट्स लिए क्वेश्चन नंबर 1 के बुक से आपके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, वो किसी भी यूज का नहीं है फ्रॉम माय साइड, ठीक बेटा। उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, और सीबीएसई में कई बार आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में फेवरेट रहा है टीचर्स का। तो वो क्या है बेटा, आफ्टर हाउ मैनी decimals does the following rational numbers terminates। ठीक है बेटा, अब हमें ये तो पता है कि टर्मिनेट करेगा। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स डज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टर्मिनेट। जो भी आपको मैं दूंगा वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। जैसे 1/4 है, 0.25 आएगा। फर्स्ट मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 1/4 है बेटा, वो आएगा 0.25 के बाद। तो आप कहेंगे सर ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद 2 आपके डिजिट्स आ रही हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या कर गया बेटा, टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसने रिमाइंडर 0 दे दिया। तो अब मैं क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दे और ये पूछ ले कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको यही वाला पार्ट दे देता हूं बेटा, मान लीजिए 3/320। तो आपके इसके फैक्टर क्या आए थे बेटा, 3/2⁶ मल्टीप्लाई 5⁻1। ठीक है, तो इसमें बेटा ये सेल्फ डिस्कवर्ड ट्रिक है मेरी, गोइंग थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो इसमें क्या है, जो भी पावर बड़ी होगी, या तो 2 की पावर बड़ी हो या 5 की पावर बड़ी हो, और अगर पावर बड़ी नहीं है, ठीक है, तो वही पावर आपको लेनी है। तो यहाँ पे आप देखो 2⁻6 या 5⁻1 है, तो 2⁻6 बड़ी है, यानी कि पावर 6 बड़ी है। तो ये जो रैशनल नंबर है बेटा, ये 6 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो देखो बेटा जो बड़ी पावर है वही इसका आंसर होगा। तो आप लिखेंगे आफ्टर 6 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 6
डेसिमल्स या डेसिमल प्लेसेस एक ही बात है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपका अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं साथ साथ आपके डिस्कस करते चलता हूँ अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। थर्ड पार्ट, मान लीजिए कोई भी पार्ट ले लो, ये वाला मैंने ले लिया 17/8। 17/8 है बेटा, तो 17/2⁻3। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई बड़ी पावर नहीं है। अरे भाई मैंने कहा ना, अगर कोई भी बड़ी पावर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे आपने 6 और 1 की कंपैरिजन कर ली थी, इसमें तो नहीं कर सकते, तो यही आपका 2⁻3 है बेटा, यही आपका आंसर होगा। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता 1 मार्कर क्वेश्चन में कि अब आप डिवाइड करने बैठोगे फिर आप इसका आंसर दोगे। सीधा अगर ये पावर फॉर्म में आपका आ गया है तो फटाफट आप उसी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। सो टिल देन नोट इट डाउन। और आपका चैप्टर नंबर 1 ओवर हो गया है। लॉकडाउन का टाइम है, आज आपकी 14 अप्रैल है जब मैं आपका ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, और लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर्स खुद भी देखोगे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है उसको आप हिट करेंगे तो उस पर नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नोट इट डाउन, चैप्टर 1 इज ओवर।